मेरा भी मन कर रहा हो कि मैं घूम के ऐसे बैठ जाऊं महाराज। आप दोनों भी इधर ही बैठे, मेरा भी मन ऐसे ही कर रहा है। ये तो सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं महाराज, गंगा में तो किनारे से नहाया जाए महाराज। अच्छा थोड़ा सा तो मैं भी सरक गया हूं, पहले आप सरके, फिर महाराज जी सरके, फिर उधर सरके, फिर सब। उपासना का मतलब ही होता है सरकना। उपासना का मतलब होता है उप आसन, थोड़ा सरकना। बोले कहां सरके? बोले थोड़ा बाहर से भीतर की तरफ सरके। अरे भैया थोड़ा जोर लगा करके और सरकिए। कहां सरके? नन्ना ऐसा नहीं करो। बोले एक काम करो, बुद्धि से विवेक तक की तरफ सरको। थोड़ा सा और जोर लगा करके सरको। बोले कहां सरके? बोले मन से अंतःकरण की तरफ सरको। बोले थोड़ा सा और जोर लगाओ, थोड़ा सा और सरको। बोले कहां सरके? बोले अंतःकरण से चित्त वृत्तियों के अनुसंधान की तरफ सरको। बोले एक काम करो, थोड़ा सा और सरको। बोले एक काम करो, कहां सरके? बोले चित्त से अपने आत्मा की तरफ सरको। थोड़ा सा जोर लगा के एक बार और सरको। बोले कहां सरके? बोले आत्मा से परमात्मा की तरफ सरको। जिस व्यक्तित्व के समावेश में इतना भ्रम हो कि इसके पिता कौन है। कोई कहता है शंकर सुमन, फिर वही शब्द आ गया केसरी नंदन, फिर पवन सुतनामा। बताओ गजब कर दिया। क्योंकि किसी साधारण जीव का उदय नहीं हो रहा है, नर नहीं प्रकट हो रहा, विशिष्टतम नर प्रकट हो रहा है। बानर वरिष्ठतम नर प्रकट हो रहा है। या यूं कह दो नर का घूंघट डाल करके स्वयं नारायण ही प्रकट हो रहा है महाराज। बड़ा भारी भ्रम फैल गया भैया, ये क्या कह रहे हो। आज भौतिक, लौकिक, ऐहिक और ऐन्द्रिक संसार से ग्रसित मानसिकता में अगर यह संवाद फैल जाए तो बड़ा झंझट हो जाए सरकार। पिता कौन है? पिता कौन है? ये तो बड़ा भारी भ्रम है कि पिता कौन है। बड़े बड़े झंझट हो जाएं। पर यहां देखो तो 3 की गणना है। आंजनेय भी है, शंकर सुमन भी हैं, पवन पुत्र भी हैं। इस परिवेश में और सांसारिक परिवेश में एक अंतर है। अगर संसार में 3 का भ्रम हो तो सरकार 3 में से कोई एक हो, तीनों नहीं हो सकते। कोई जीव पैदा हो रहा हो तो 3 में से कोई एक होगा। समाज में बड़ी बड़ी बैठक लगेंगी, बड़े बड़े ज्ञान, विज्ञान और विद्या का सहारा लिया जाएगा, और फिर उसके बाद भी बड़े से बड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स आकर के सामने खड़ी हो जाएं, पर उसके बाद भी मां जिसके ऊपर हाथ धर देगी, पूरे समाज और पुत्र को उसी को पिता रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। एक अंतर है। जब संसार में अनुसंधान होगा तो किसी मनुष्य के निर्माण में इन तीनों का भ्रम हो सकता है, पर तीनों में से होगा कोई एक ही। पर आज जो पैदा हुआ है वो कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, क्योंकि किसी इंसान को एक बना सकता है पर हनुमान को कोई एक नहीं बना सकता, बल्कि तीनों की पूर्ण ऊर्जा लगेगी तब साक्षात हनुमान का प्रागट्य होगा। इंसान पैदा हो तो तीनों में से एक हो सकता है, पर हनुमान पैदा हो तो तीनों की आवश्यकता है। 3 क्यों है? क्योंकि त्रिगुणातीत है महाराज, त्रिगुणातीत है। एक तरफ शंकर सुमन है, दूसरी तरफ केसरी नंदन है, और तीसरी तरफ वायुपुत्र है। तीनों गुणों की परिधि से परे होकर के जब सिद्धि प्राप्त होती है, जीव
इन तीनों स्थितियों से ग्रसित होकर के ही किसी क्रिया में लसित हो सकता है। या तो तमोगुण की प्रधानता आ गई, तब उसके भीतर ऐहिक और ऐन्द्रिक लालसा उत्पन्न होगी, या उसके भीतर राजसिक अनुभूति हो गई, और या कभी कभी साक्षात बड़े बड़े महात्माओं को भी जन्म देने के लिए बड़े बड़े निवृत्तिपरायण महात्मा भी पराशर सरीके सत्यवती जी के साथ में स्पष्ट रूप से विद्यमान होकर व्यास भगवान को जन्म देते हैं। यह संसार का स्वरूप त्रिगुणात्बद्ध है, तो या तो तामसिक अनुबद्धता से जीव की उत्पत्ति होगी, या राजसिक अनुबद्धता प्रभाव से जीव की उत्पत्ति होगी, या सात्विक अनुबद्धता के द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है। न इन तीनों के बिना मन में काम के विराजमान करने का आसन ही नहीं लग सकता। बड़ी गंभीर बात है। केवल आपको देखकर जो मेरी आपकी ट्यूनिंग है, केवल वो ट्यूनिंग की वजह से ये कहने की हिम्मत हो रही है महाराज। और पता नहीं, और तो ये सोचेंगे ये दोनों ने कोई कथा की नहीं तो हमको बुला काय को लीनो महाराज, ये आपस में ही लग रहे हैं महाराज। और सही बात है, संत जब आपस में लग जाते हैं तब सत्संग स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है महाराज। एक तरफ देवता खड़े हुए और एक तरफ दैत्य खड़े हुए, दोनों ने मंथन किया तो अमृत प्रकट हो गया। आज मुझे सौभाग्य मिला है, एक तरफ व्यास गादी पर व्यास की भूमिका निभाकर मैं बैठा हूं और दूसरी तरफ श्रोता की भूमिका निभा करके सरकार बैठे हैं, और हम दोनों एक दूसरे का मंथन कर रहे हैं। इस मंथन से केवल साधारण अमृत नहीं, स्वयं हनुमंत कृपा अमृत का प्रकाश होने वाला है महाराज। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन ही परिधियां हैं। जब दो शरीर मिलते हैं, जब दो शरीर मिलते हैं तब केवल एक आत्मा पैदा होती है। जब दो शरीर मिलते हैं तब केवल एक आत्मा पैदा होती है। पर जब दो आत्माएं मिल जाती हैं तब घर में कोई महात्मा पैदा होता है। और मेरे को कह लेने दीजिए, जब शरीर और आत्मा इन दोनों की परिधि से निवृत्त होकर त्रिगुणातीत परमात्मा आपस में मिल जाते हैं, तब घर में राम, कृष्ण और हनुमान जी जैसे दिव्य परमात्मा का प्रकाश होता है। तब यहां परमात्मा संश्लिष्ट सद्भाव है, इसलिए तीन है। ये वायुपुत्र हैं, भ्रम है। एक बात बताऊं, जिसके पिता में भ्रम हो वो सबको बाप हो गए महाराज। संसार में अगर तीन पिता का प्रश्न हो जाए तो भ्रम फैल जाएगा। पर श्री हनुमान जी की दिव्य लीला में अगर प्रयास किया जाए तो तीन में से एक नहीं है, तीनों हैं। इनके भीतर शिवत्व भी दौड़ रहा है, सद रूप से शिवत्व है, चिद रूप से पवन पुत्रत्व है, और आनंद रूप से आंजनेय केसरी नंदन है महाराज। क्योंकि चेतना की ये तीन स्थिति है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। संसार में प्राप्त होने वाला अनुभव या तो सुख होता है या दुख होता है। आनंद क्यों नहीं होता? क्योंकि उस अनुभव में दो वस्तुओं की कमी है, उसमें सदात्मकता भी नहीं है और चिदात्मकता भी नहीं है। सदात्मकता और चिदात्मकता का अर्थ क्या होता है? सरकार वेदांत ने व्याख्या की, जो वस्तु त्रिकाल अबाधित है उसको सद कहते हैं। जो भूत में, वर्तमान में और भविष्य में परिवर्तित नहीं होती उसको सद कहते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भूत में, वर्तमान में और भविष्य में परिवर्तित न हो। पर ये
तीनों कालों में कोई अपरिवर्तनीय तत्व है तो वो केवल ईश्वर है। इसलिए श्री हनुमान जी चिरंजीव हैं। सही बात तो यह है जितने भी देवता हैं वो भाव रूप से विराजमान हो सकते हैं, पर कलयुग का सौभाग्य है कि श्री हनुमान जी यहां हर रूप में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो सकते हैं।